इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th मैथ चैप्टर 6 के वो सारे वायरल क्वेश्चन को बताने वाला हूं। यानी कि इस चैप्टर से दो ऐसे वायरल क्वेश्चन को अभी हम बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में यानी कि 10th की परीक्षा में बार बार पूछता है बोर्ड मेंबर, बार बार पूछा जाता है बोर्ड मेंबर के द्वारा। तो देर किस बात की, चलिए आपको हम वो दो क्वेश्चन को आपको हम बारीकी से तोड़ फाड़ के एकदम इजी ट्रिक से, आसान तरीका से आपको हम बताते हैं जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि हाइट ज्ञात करना है जिसकी भुजा जो है वो क्या है, वो 2a है। एक बार और समझ लीजिए क्वेश्चन कि क्या कह रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करना, यानी कहने का मतलब है कि समबाहु त्रिभुज जो है वो बराबर होगा, जिसका भुजा बराबर होगा, कर्ण बराबर होगा, आधार बराबर होगा। तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा जो है वो 2 है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए समबाहु त्रिभुज, कहने का मतलब है कि समबाहु त्रिभुज जो है वो तीनों कोण आपके बराबर होगा। तो इसका हम नाम देंगे a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं। तो देखिएगा अगर इसको हम बीच में लंब डालेंगे तो यहाँ पर भी इसका d लिख लेते हैं। तो देखिए इसका भुजा जो है वो 2a दिया है, इसका भुजा जो है वो आपका 2a दिया है। तो इसका इस सब के देखिए BC का जो है वो भुजा है 2a। तो इसको अगर हम आधा किए हैं तो e वाला a हो जाएगा और e वाला a हो जाएगा, चूंकि a और a मिल करके 2a हो जाएगा। तो देखिएगा क्या है कि मान लेते हैं, माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु जो है वो क्या है, वो त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिस पर क्या है, पहले क्या माने है कि माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो क्या है कि AD जो है वो लंब है क्या, BC पर, E हो गया B और E हो गया C। तब BC जो है BC रेखा पर D जो है वो लंब है, यानी कि AD जो है वो लंब है BC पर। तो AD जो है वो लंब है आपके BC पर। तो ज्ञात करना क्या है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हाइट ज्ञात करना है। तो हाइट हम इसको बोलते हैं, हाइट इसको बोलते हैं। तो h का मान तो पता नहीं है, h का मान निकलना है, यानी कि AD का मान निकलना है। तो AD बराबर जो है वो आपका पता नहीं है। तो एक सूत्र से हम चलेंगे, आराम से इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सूत्र क्या है, पाइथागोरस भाई के प्रमेय से चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय ने क्या कहा था कि AB जो है वो AB स्क्वायर बराबर होगा AD के स्क्वायर और प्लस में BD के स्क्वायर बराबर होगा। तो देखिएगा इसमें कह क्या रहा है कि AB का स्क्वायर बराबर में A और D इसका स्क्वायर और प्लस में BD के स्क्वायर के बराबर होगा, BD के स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिएगा AB कितना है, AB 2a है। तो 2a का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस में AD का मान तो पता नहीं है तो इसका सीधा लिखेंगे AD का स्क्वायर प्लस में BD का मान कितना है, BD जो है B और D के बीच में A है, इसका मान A है। तो इसका हम A का स्क्वायर करेंगे। तो देखिएगा 2a का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, A का स्क्वायर करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो A का स्क्वायर 4A स्क्वायर बराबर में AD का मान तो पता नहीं है, ये हो जाएगा AD के स्क्वायर और प्लस में E हो जाएगा आपका A स्क्वायर। अब देखिएगा 4A स्क्वायर, अगर हम A स्क्वायर को इधर ले आएंगे बराबर के इधर में तो E हो जाएगा माइनस में A का स्क्वायर बराबर में AD का स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो 4 में से A को घटाएंगे, 4A स्क्वायर आया, माइनस A स्क्वायर करेंगे तो E हो जाएगा 3A स्क्वायर और बराबर में ये हो जाएगा आपका AD का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि AD का स्क्वायर है तो स्क्वायर को अगर बराबर के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर √3 का A स्क्वायर अब बराबर में हो जाएगा आपका AD हो जाएगा। तो अगर हम स्क्वायर से रूट नहीं कटेगा, A स्क्वायर सीधा बचेगा और E जो है A स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा इसका A स्क्वायर का सिर्फ। तो लिखेंगे क्या कि √3a बराबर में आपका जो है आपका AD आ गया। तो
आपका AD का मान जो है, यानी कहने का मतलब है कि एच का मान जो है वो आपका √3a आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन से 6 नंबर चैप्टर से, यानी कि त्रिभुज पाठ के चैप्टर से यही एक ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है बोर्ड मेंबर के द्वारा। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इन क्वेश्चन को अच्छे से आप कॉपी में नोट कीजिए और 1-2 बार आपको रिवाइज कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को, या फिर वीडियो को 1-2-3 बार आप देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और हम उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में बैठ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप कीमती हीरा जो होता है ना वो आप खो दीजिएगा। और जो भी हम क्वेश्चन बताते हैं, जो भी हम लेसन बताते हैं, उन सभी चैप्टर से उन सभी क्वेश्चन जो है पूछे गए होंगे, पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाएंगे भी, इसलिए वीडियो को मिस मत कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजा यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D जो है वो क्या है, BC पर D एक ऐसा बिंदु है, D एक ऐसा बिंदु है कि कोण ADC बराबर है कोण BSC, कोण ADC बराबर है कोण BSC। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करे कि क्या है, AC का स्क्वायर जो है AC का स्क्वायर नहीं है, CA बटा जो है वो आपका CD है, CA बटा CD। अब बराबर में क्या है, CB बटा CA है, CB बटा CA है। अब देखिएगा जरा ध्यान से क्वेश्चन को आप देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक ऐसा बिंदु है कि त्रिभुज ADC बराबर है कोण ADC बराबर है कोण BSC, तो सिद्ध करे कि CA बटा CD और बराबर में CB बटा CA। तो देखिएगा कह क्या रहा है कि यदि किसी त्रिभुज, तो त्रिभुज का चित्र पहले बनाएंगे, त्रिभुज का चित्र पहले बनाएंगे। त्रिभुज का चित्र जो होता है आपका यही हो गया। त्रिभुज कहने का मतलब है कि तीनों कोणों का योग जो है वो बराबर हो, शीर्ष, लंब और आधार सब बराबर होते हैं, उसी को त्रिभुज बोलते हैं। तो देखिएगा इसको हम A बोलेंगे, इसको हम B बोलेंगे और इसको हम C नाम देंगे। तो देखिएगा यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजा, यानी कि त्रिभुज E है और ABC की भुजा यही है जिस पर BC पर एक D एक ऐसा बिंदु है, यानी कि D एक ऐसा लंब है BC, E हो गया B और E हो गया C। तब BC पर एक लंब है, तब बीच से अगर हम एक लंब देंगे तो E हो जाएगा एक बिंदु, ऐसा बिंदु है, D एक ऐसा बिंदु है, तो इसको हम D मानेंगे। कहने का मतलब है कि यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजा, तो त्रिभुज तीनों कोणों का योग बराबर होता है और त्रिभुज यही है और इसका नाम दे देंगे ABC दे दिए हैं। तो त्रिभुज BC पर, यानी कि B और C के बीच में D एक ऐसा बिंदु है, यानी कि एक लंब दिए हैं और उसका नाम D दिए हैं। तो D एक ऐसा बिंदु है कि कोण ADC बराबर है कोण BSC के। तो सिद्ध क्या करना है कि CA बटा CD बराबर में CB बटा CA। तो देखिएगा पहले हम इसको मानेंगे, पहले हम इसको मानेंगे। तो देखिएगा माना कि ABC एक त्रिभुज है, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिस पर D एक बिंदु स्रोत है। क्या, जिस पर D एक बिंदु है। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, थोड़ा सा हम लिखेंगे ताकि नंबर देने में बोर्ड मेंबर को आसानी होगा। नंबर देने में क्या,
जितना आप लिखिएगा उससे ज़्यादा आपको नंबर देगा। जितना अच्छा से आप लिखिएगा कॉपी, जितना अच्छा से आप मैथ बनाइएगा उतना ही अच्छा आपको नंबर देगा। तो सिद्ध क्या करना है कि CA बटा CD आप बराबर में क्या है CB बटा CA। तो देखिएगा कह क्या रहा है कि त्रिभुज कोण ADC बराबर है कोण BSC के। तो हम त्रिभुज चलेंगे कोण ADC में चलेंगे, कोण त्रिभुज ADC से चलेंगे। पहले त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC में, त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC में, त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC में, यानी कि कहने का मतलब है एगो ई त्रिभुज और एगो ई त्रिभुज दोनों से चलेंगे। तो क्या है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के, कोण ADC बराबर है कोण BAC के। कहने का मतलब है कि कोण ADC में इसका कोण क्या हुआ, तो ये बीच वाला जो है वो आपका कोण होता है D। तो आपका D जो है वो आपका कोण है। तो D बराबर है कोण A के, यानी कि कोण A जो है ये वाला कोण जो है वो बराबर है D के। तो देखिएगा तो क्या हो गया कि कोण C बराबर जो है वो आपका कोण C बराबर है। तो देखिएगा तो इस समरूप होगा त्रिभुज ADC आपका जो है वो समरूप होगा त्रिभुज BAC के, त्रिभुज BAC के समरूप होगा। तो देखिएगा क्या होगा कि AD जो है आपका BA के बराबर होगा, AD बाटा BA होगा और बराबर में DC बटा AC होगा, DC बटा AC होगा और बराबर में AC बटा में BC होगा, AC बटा में BC होगा, AC बटा में क्या होगा CD होगा, CD होगा, AC बटा में CD होगा, DC बटा ABC होगा, DC बटा में आपका जो है BC होगा, DC बटा में आपका जो है वो BC होगा। तो देखिएगा इधर में आपको हम बताते हैं एकदम आसानी से। देखिएगा AD बटा AB है, AD बटा BA है, यानी कि AD बटा AB कहिए या फिर BA कहिए, बराबर है DC बटा BC अब बराबर है AC बटा CD। तो अब ये दोनों को लेकर के चलेंगे। तो DC बटा BC है तो इसको हम लिख सकते हैं CD बटा BC अब बराबर है AC बटा जो है वो CD है। तो हम लिखेंगे क्या, तो CA बटा जो है वो आपका CD है, CA बटा जो है वो आपका CD है। और यही आपका सिद्ध करना था और यही जो है आपका निकल गया, यही आपका सिद्ध हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एकदम इजी है, एकदम आसान है। तो चलिए बस वीडियो में इतना ही और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये 2 क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि यही 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है बोर्ड मेंबर के द्वारा, वो भी त्रिभुज पार्ट से, यानी कि चैप्टर 6 से, यानी कि 10th क्लास चैप्टर 6 से त्रिभुज पार्ट से। यही 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बस वीडियो में इतना ही। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में फिर वायरल क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए होंगे, बार बार पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाएंगे। चलिए बस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा।